Hi everyone, welcome in the live session and Happy New Year to everyone. Okay, so finally I am here with another recipe. आज की रेसिपी आई डोंट थिंक इससे इजीएस्ट कोई भी फैंसी डेजर्ट रेसिपी मिलेगी आपको. सो आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई दिस रेसिपी एंड आई एम श्योर everyone gonna love it. So let's start क्विकली. मैं बस शेयर कर रही हूँ सबसे, सो सब लोग ज्वाइन कर सके and then we can start. ओके ग्रेट. सो फाइनली मैंने सबसे शेयर कर दिया, सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं एंड आज की रेसिपी क्या है काफ़ी ये लोगों को पता होगी एज वी वॉच्ड लाइक पोस्टर अर्लियर. तो माइट बी मैनी ऑफ यू नो, और जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूंगी. Just a second. Okay, done. ओके परफेक्ट. सो वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है ऑन द लाइव सेशन. आज की रेसिपी इज वेरी अमेजिंग एंड बहुत मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली है. आई थॉट न्यू ईयर है, सब लोगों को कुछ ना कुछ डेजर्ट्स बनाने होंगे. 31st पे सब लोगों ने बनाए होंगे, बट अगेन इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सर्च करने पड़ेंगे एंड बहुत इजीली अवेलेबल रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं. तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. हाय एवरीवन, वेलकम. ओके ग्रेट, परफेक्ट. ओके लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ. हाय एवरीवन, आई एम पीहू राजमलानी फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र. आई एम ट्रेनिंग पीपल फ्रॉम लास्ट 7 years into this field, how to bake, how to cook, a chef by profession and mentor by heart. And आज की जो रेसिपी है which is very easy and fancy dessert recipe है basically. And for the serving I am using these cute PVC glasses. बहुत इजीली रीयूजेबल वाले भी आते हैं इसमें, यूज एंड थ्रो भी आते हैं. आपके ग्लासेस वाले भी शॉर्ट ग्लासेस आते हैं, तो जो वॉडका शॉट्स आते हैं या फैंसी कैंडल ग्लासेस आते हैं, आप वो सारी चीजें यूज कर सकते हो. इवन योर आइसक्रीम बोल्स कैन बी यूज फॉर दिस रेसिपी. तो प्रेजेंटेशन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो. मेरा एलिमेंट ये रहने वाला है. बात करूं मैं डिश की, तो डिश आज की है चॉकलेट कॉफी पैराफेट विच आर वेरी अमेजिंग. पैराफेट इज अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली. उसका इंग्लिश मीनिंग इज परफेक्ट, दैट्स इट. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड रेसिपी की बात करूं, हाउ रेसिपी लाइक केम इनटू द मार्केट. सब लोगों को कुछ ना कुछ न्यू कॉन्ट्रास्ट ट्राई करना था एंड लेटर इनटू द 1800s दिस रेसिपी केम अक्रॉस. एंड ये रेसिपी काफी फेमस हुई है. स्टिल वी मेक ऑन द नेम ऑफ पुडिंग्स एंड shorts, desserts and so many things. If you will Google it, you will get the n number of recipes, but this will be the very easiest and delicious.
So I'm starting. Hi everyone. How are you all? Happy New Year. So कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने प्रिपेयर करके रखी हैं एंड वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है मैं सारे इंट्रोड्यूस करती हूँ. सबसे पहले हमारा बेस होने वाला है क्रम्बल जो मैंने यहाँ पे बनाया है. उसका टेक्सचर आप देख सकते हो विच इज़ वेरी क्रम्बली, बट मैं इसे अगर प्रेस करूंगी तो इट विल बी सेटल्ड डाउन. सो बेसिकली ये छोटा सा सैंड टेक्सचर बनता है. इजीली आप इसको बना सकते हो. आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स ले लो विद द क्रीम, ब्लेंड इट आउट एंड 50% ऑफ ब्राउनी बेस. आपको दो चीजें में यूज करनी है, ब्राउनी बेस प्लस आपके ओरियो बिस्किट्स. सो हियर वी हैव दिस बेस एंड उसके बाद में वी आर यूजिंग यहाँ पे चीज क्रीम प्लस विपिंग क्रीम. यहाँ पे दो बेसिस यूज होते हैं. जनरली कस्टर्ड यूज होता है, जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें कस्टर्ड यूज होता है. बट इफ मैं बात करूँ रेगुलर रेसिपीज की, जो क्विक रेसिपीज बनती है उसमें यू कैन यूज सिंपल चीज क्रीम. आप उसको बीट कर लीजिए 2 to 3 मिनट्स जब तक वो ब्लेंडेड एंड थोड़ी सी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए. देन यू आर गुड टू गो फॉर द विपिंग क्रीम मिक्सिंग एंड सिंपली उसको विपिंग क्रीम में मिक्स कर लीजिए. यू विल गेट दिस डन. थर्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके कारण दिस टेस्ट अमेजिंग. आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसी का आता है विच इज आर चॉकलेट गनाश. मैंने ये बनाया है अमूल चॉकलेट एंड फ्रेश क्रीम को मिक्स करके. मैंने अमूल डार्क यूज किया है एंड इसमें थोड़ा सा कॉफी एड ऑन किया है बिकॉज इट्स अ फ्लेवर ऑफ कॉफी. सो ये मिक्स है मेरा सिंपल डार्क चॉकलेट ली है मैंने. ये 2:1 का रेशो है. यू कैन सी द थिकनेस, वेरी थिक. सो दिस इज द माई कंसिस्टेंसी. एंड इसका रेसिपी में बात करूँ तो बहुत सिंपल रेसिपी है. आपको 2 पोर्शन चॉकलेट लेना है, मीन्स अमूल डार्क अगर आप 100 ग्राम्स यूज कर रहे हैं तो 50 ग्राम्स आपको यूज करना है फ्रेश क्रीम एंड उसमें आपको 1 TSP डालना है कॉफी फॉर द परफेक्ट फ्लेवर. एंड गार्निशिंग के लिए कुछ चीजें जो आपके लाइक श्रेडिंग्स हो सकती हैं, चॉकलेट श्रेडिंग्स हो सकती हैं, आपके चोको चिप्स हो सकते हैं. आई हैव बोथ ऑप्शंस विद मी. सो वी आर स्टार्टिंग. सो यहाँ पे मैं 3 शॉट्स प्रिपेयर कर रही हूँ. आप लोग चाहें तो एक बड़ा कंटेनर बना सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल एक आइसक्रीम बोल ले लिया, उसमें सारी लेयरिंग्स कर देकर एंड यू कैन सर्व इट विद द स्पून. पार्ट 1 ये हो सकता है. शॉर्ट ग्लासेस हो सकते हैं. सेकेंड आपके टी कप्स हो सकते हैं. ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट इज चॉइस इज योर. बाइट में फ्लेवर आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट प्रेजेंटेशन इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. ऐसा एक और ग्लास है. ओके, तो सबसे पहले मेरा बेस जाएगा. बेस की रेसिपी अगेन रिपीट कर देती हूँ. कोई भी चॉकलेट केक लेना है 50% आपके ओरियो बिस्किट होनी चाहिए एंड हल्का सा बटर वाइल ब्लेंडिंग, नॉट एक्स्ट्रा बटर. वाइल ब्लेंडिंग में क्या होगा कि ये सैंड टेक्सचर ना बहुत अच्छा क्रम्बल हो जाएगा. यू कैन सी हल्का सा सॉगी क्रम्बल बट इनटू द टेस्ट इट्स क्रंची. एंड हियर आई हैव वन मोर स्पेयर ग्लास विद मी. मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट स्मॉल स्पून है मेरे पास में, मैं इससे इसे फिल करूँगी. यू कैन सी बेस में मैंने इसे फिल कर दिया है. सेकेंड, अब मुझे क्वांटिटी का आइडिया है कि मुझे कितना क्वांटिटी डालना है. आई हैव एक्सपीरियंस विद दिस ग्लासेस टू प्ले. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली टेक अ सेपरेट स्पून, जिसका या फिर टीस्पून टेबल स्पून की क्वांटिटी ले लीजिए एंड जस्ट पोर विद दैट. सो आपकी कंसिस्टेंसी और लेयरिंग्स जो है वो परफेक्ट आएंगी. एंड अब ये सेम साइज के ग्लासेस है ना, तो मैं इसी से इसे प्रेस करूंगी. सो इट गॉट अ सेटल एज आई टोल्ड यू कि ये सैंड टेक्सचर है तो इट्स नॉट कमिंग डाउन इवन. सो दिस शुड बी डन.
वेरी इजी टेक्निक टू यूज, आई थिंक ये सबसे इजी टेक्निक है यूज करने की। और एज इफ यू हैव मडलर आता है, अगर मडलर की साइज के ग्लासेस है, मडलर से आप प्रेस कर सकते हो, वुडन मडलर से या स्पून से, चॉइस इज योर, या आप डायरेक्ट क्रम्बल्स ड्रॉप कर सकते हो उसमें, बट दिस सेटल गिव यू गुड लेयरिंग्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ आई एम टेकिंग पाइपिंग बैग एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ रेगुलर ओपन स्टार नोजल which is very easily available into the market. If you don't have nozzle, simply take the spoon, layering बना लो spoon की help से ही, there is no bar such into that. But personally I like star nozzle, मुझे ये star nozzle बहुत पसंद है into the all sizes, मैं majority of इसमें वो use करती हूँ, so choice is your, and मैं simply एक बार क्रीम को हल्का सा एक और बोल देना, नहीं बड़ा चाहिए, ये पिंक वाले जैसे छोटा बोलूँगा वो भी दे दोगे तो भी चलेगा। और छोटा वाला बिस्क दे देना, मिक्स करने वाला, हाँ नहीं वो जो है सिल्वर। ओके, तो यहाँ पे मैंने चीज़ क्रीम और क्रीम का जो टेक्सचर बनाया है, आई विल शो यू, दिस इज वेरी डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द रेगुलर वन। यू कैन सी मैं इसे पुल कर रही हूँ, इट्स नॉट कमिंग, सो इट्स नॉट अ सॉफ्ट पिक्स, इट्स मोर देन दैट, ये सॉफ्ट पिक्स से थोड़ा ज़्यादा हैवी है। अब मैं बताती हूँ क्यों। पार्ट वन, इसमें एक तो चीज़ क्रीम है, चीज़ क्रीम के कारण मैंने इसे ज़्यादा बीट किया है, एंड अब इसमें मेरे को ऐड करना है ट्रफल, एज इट्स अ चॉकलेट वन। मैं इसमें व्हाइट विपिंग क्रीम देकर ब्लैक फॉरेस्ट वाला लुक नहीं देना चाहती, आई वॉन्ट इट गेट चॉकलेट, तो इसके कारण कंसिस्टेंसी चेंज होगी, इसीलिए प्रिफर ऑलवेज गो हेड लाइक दिस। आप उसको ज़्यादा थिक कर लीजिए, एंड देन फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऐड चॉकलेट गनाश इनटू इट और ट्रफल लाइक दिस, एंड सिंपली विस्क की हेल्प से मिक्स कर लीजिए। एंड यू कैन सी यहाँ पे चॉकलेट, परफेक्टली चॉकलेट चीज क्रीम रेडी हो गया। Okay, we are good to go. Here we got the chocolate cream. And here I got the bag with the good consistency. एयर पॉकेट्स रिमूव करने पड़ेंगे लाइक दिस, ये टेक्सचर को बहुत स्मूथली रिमूव करते जाना है ऑन द कॉर्नर्स, तो आपके एयर पॉकेट्स रिमूव हो जाएंगे। बाय एनी चांस ओवर मिक्सिंग हुई है या मिक्सिंग नहीं हुई है तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी, एंड सिंपली कलेक्ट इट ऑन द वन प्लेस एंड टाइम टू पुट इनटू द पाइपिंग बैग। Hello, hi everyone. If you have any query, question related to the recipe, you can just tell me into the comment box. And after this one, सिंपली प्रेस इट डाउन। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक टेक्निक बताती हूँ कि मैं ऑलवेज हाथ में ही पाइपिंग बैग फिल करती हूँ एज आई हैव हैबिट, और ज़्यादा बड़ा पाइपिंग बैग होता है हैंडल करने के लिए तो आई हैव जार टू सेटल इट डाउन एंड मैं फिर यूज़ करती हूँ। इफ़ यू आर अ बिगनर, व्हाट यू हैव टू डू, ट्विस्ट कर लेना इसको, ऑलवेज प्रेस इट डाउन एंड देन फिल इट।
तो आपका वो जो बड़ा वाला एयर पॉकेट आता है वो नहीं आएगा, एंड सिंपली यू कैन जस्ट स्क्रैप इट डाउन with the help of scraper or hands only, and you will get the beautiful texture. And simply what I am doing, मैं यहाँ पे एक swirl दूंगी जिससे it will be looking very beautiful. See the texture. And now same into this, मैं 3 times swirl दे रही हूँ and mid में I am dropping it. Okay, just a second. Yeah. And another time here. And now again time to add our crumble. This time we are not pressing, we are just giving the texture into the jars. And little bit of separating for the garnish. And now I have small spoon and I'll be just pressing this layer like this, so ये automatically अपने हिसाब से settle हो जाएगी. एंड अगर मैं इनसाइड प्रेस करती हूँ तो नीचे का लेयर खराब होने के चांसेस है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. एंड सिमिलर विद दिस. सो ऑल 3 आर डन विद द ऑल प्रोसेस. एंड नाउ आई हैव फ्यू चोको चिप्स टू ऐड. तो मैं सब में थोड़ी थोड़ी चोको चिप्स डालूंगी. चोको चिप्स टेस्ट सो गुड. And now time for next swirl. And now topping it up with my ganache. ये थोड़ा मैसी काम हो सकता है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है. और यूज पाइपिंग बैग, बेस्ट ऑप्शन टू डील. मैं छोटा स्पून यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मैसअप्स नहीं हो. 2-3 बार डालना इज मोर बेटर ऑप्शन देन. Like this, and we have got the beautiful layerings. And now here also. लेट मी नो आप लोगों ने वैसे 31st पे और न्यू ईयर पे क्या क्या डेजर्ट्स बनाए इनटू द कमेंट, और एनी मोर डेजर्ट रेसिपीज यू वांट, और योर फेवरेट डेजर्ट. एंड हल्का सा पता है माइक्रोवेव वार्म करके खाने में इसका मज़ा बहुत डिफरेंट लगता है. इट इज़ सो डिफरेंट, सो यू कैन गिव अ ट्राई दैट एज वेल. तो
I'm preparing more of cream. गनाश एज पर द कीपिंग कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा थिकन होना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट कैन बी लिटिल बिट ऑफ ट्रबल, बट अगेन माइक्रोवेव करोगे तो यू विल गेट द फ्लोई कंसिस्टेंसी. पिंक वाला बोल दो. अब मैं इसे एक टेक्सचर और डार्क करूंगी बिकॉज एवरी लेयर हैव ओन टेक्सचर. मैं इसे थोड़ा सा और आई नीड अ बैच ऑफ गनाश, तो आई हैव स्पेयर गनाश एज वेल. सो जो मैंने क्वांटिटी बताई थी 100 grams इन अदर, सो इफ यू आर गोइंग विद दैट यू विल इवन गेट दिस क्वांटिटी, नॉट द ओनली यूजेस वाला जो मैंने अभी करेंटली यूज किया है. I need to add bit of more cream for the perfect color. So basically डाउन वाले से थोड़ा सा डार्क रहेगा ये टेक्सचर. आई एम नॉट श्योर वीडियो में इट्स विजिबल और नॉट. अगर आप स्पैचुला से मिक्स करते हो तो आप स्लो मिक्स करो, अगर आप विस्क से मिक्स करते हो तो यू कैन डू इट ऑन द योर नीडेबल लाइक स्पीड. सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत अच्छे से टेक्सचर मिक्स हो गया है, एंड दिस इज डार्क देन द प्रीवियस वन. एंड नाउ आई विल बी पुटिंग इट इनटू द पाइपिंग. And now I'm good to go ahead for the final touch of top layer. Yes. And here just giving a little bit of twist. Like this. And the last one. After this I need shreddings. Just a second. So here I have more chocolate shreddings. Simply आप फ्रीज कर लीजिए चॉकलेट स्लैब को, एंड चॉकलेट स्लैब फ्रीज करने के बाद में जस्ट टेक द एनी नाइफ एंड स्क्रैप इट, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ लॉन्ग श्रेडिंग्स. एंड नाउ मैंने थोड़ा सा क्रम्बल रखा था नीचे वाली लेयर का जो हमारा बेस था, एंड वो बिल्कुल हल्का सा एक साइड्स में ड्रॉप कर रही हूँ जहाँ पे मैंने रोज क्लोज किया था, टू गिव दैट टेक्सचर एंड टच ऑफ एलिमेंट like this. And after this I'll be having few of shreddings and वो सेंटर में जस्ट एड ऑन कर दूंगी like this. And here we are good to go with the beautiful dessert. This dessert is very nice. If you wanna, I can give you recap. And if you want, आप इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स एंड बाकी चीज़ों से डेकोर कर सकती हो.
I feel this is a classy look, so I am not doing that part. एक क्विक रिकैप ले लेते हैं व्हाट आई डिड इनटू द बेस. सो बेसिकली बेस के लिए मैंने यूज किया है ओरियो बिस्किट प्लस 50% ऑफ क्रम ऑफ ब्राउनी. यू कैन डिसाइड एज पर योर नीश एंड एज पर अवेलेबिलिटी. आप सिंपल ओरियो का बेस भी ले सकते हो. चॉकलेट क्रीम के लिए हमने ट्रफल बनाया. ट्रफल में हमने यूज किया अमूल डार्क एंड प्लस अमूल फ्रेश क्रीम, जिसे हमने मेल्ट कर लिया माइक्रोवेव में. एंड सिंपली और उसमें एड ऑन की हमने 1 टीस्पून कॉफी. 1 टीस्पून कॉफी से आपका कॉफी फ्लेवर इसमें बैलेंस हो जाएगा एज इट्स हैव इनटू द क्रीम एज वेल एंड ऑल्सो द टॉप पर्सनल लेयर. सो व्हेन एवर पर्सन इज टेकिंग बाइट तो उसको चॉकलेट प्लस क्रीम एंड चीज का सबका फ्लेवर आने वाला है. एंड आफ्टर दैट हमने जो सेकेंड लेयर की अगेन हमारी ओरियो की थी, ओरियो एंड ब्राउनी के क्रम की, अगेन हमने विपिंग क्रीम यूज की. विपिंग क्रीम में हमने चीज क्रीम लिया है प्लस विपिंग क्रीम लिया है, उसे थोड़ा ओवर बीट किया है एंड देन वी पुट इट गनाश टू बैलेंस आउट द टेक्सचर. एंड आफ्टर दैट टॉप लेयर ऑफ अगेन कॉफी गनाश एंड टॉप इज अगेन अ चीज विपिंग क्रीम एंड डेकोर विद द क्रम्बल ऑफ आवर ओरियो बेस एंड chocolate shreddings. I hope you enjoyed the recipe. Happy New Year and wishing you a great year ahead. Be safe, be happy and बस ख्याल रखिए, मस्त रहिए. I'll show you the close-up look and for more recipes you can check out. And इसके output का biting video I am going to upload on my YouTube channel. So you can check out me on YouTube, Facebook, Instagram by name Pihu Rajmalani. And you will be finding these all recipes के output. So stay tuned for more recipes and lots of love. Thank you for watching. I'll be showing you the close-up look. This is the dessert we prepared today. Look at the layerings of Oreo. Hi Rizia ma'am, how are you? Happy New Year. Happy New Year everyone. So yeah. So this is the first layer of Oreo and brownie base. Second is our cheese, chocolate and coffee cream plus again Oreo and repeated the layer. And top is our coffee ganache which we prepared with the Amul products. And again we have topping with the chocolate garnishings and this. Hope you enjoyed the recipe. And thank you for watching guys. Keep supporting, keep loving. Follow for such more recipes. If you need any question and query to get answered, you can DM me personally or you can comment on the same video. I'll be sharing you all the questions के answers. Thank you so much for watching. Lots of love. See you in the next. Bye bye.